अच्छा, एक बार ना एक मैया ने हमसे प्रश्न किया, वो प्रश्न लगभग 99% लोग करते हैं, वो प्रश्न आपका भी हो सकता है। एक मैया जी ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, सपने में भी। हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। ऐसा प्रश्न बहुत लोग करते हैं। इसका एक ही उत्तर है। आपने कभी गुलाब का वृक्ष देखा है? देखा? गुलाब के वृक्ष में गुलाब तो होते ही हैं, गुलाब के पौधे में गुलाब तो होता ही है, एक चीज और होती है, कांटे। अब ये बताओ कि कांटों की उम्र ज्यादा होती है या गुलाब की? कांटों की उम्र ज्यादा होती है। कांटे गुलाब के पहले भी थे और कांटे गुलाब के बाद भी रहते हैं। याद रखना, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कम होते हैं। गुलाब के वृक्ष में कांटे ज्यादा हैं। गुलाब तो गिनती के हैं, 10 लगे होंगे एक वृक्ष में, 5 लगे होंगे, 20 लगे होंगे, पर कांटे 100 से भी ज्यादा है, कई सौ कह सकते हैं। हर स्थान पर कांटे हैं। तो देखो, एक बार कांटे ने गुलाब से कहा कि देखो, तुम गुलाब हो, तुम्हें तो कोई भी आता है, मसलता है, चला जाता है, तुम्हें तोड़कर ले जाता है, तुम्हें मसल देता है, और तुम यदि नहीं भी मसले गए, नहीं भी तोड़े गए तो शाम तक अपने आप झड़ जाओगे। तुमसे बेहतर तो हम हैं, तुमसे बेहतर तो हम हैं। कांटों ने कहा। जब कांटों ने बहुत कुछ कहा तब इस गुलाब ने भी कह दिया, सुनो, तुम बेहतर तो हो, माना कि, पर सुनो, जब भी तुम्हें कोई स्पर्श करता है ना तो तुम उन्हें केवल कष्ट पहुंचाते हो। चुभता है ना कांटा, जब भी तुम्हें कोई स्पर्श करता है तो तुम उन्हें केवल कष्ट पहुंचाते हो, बल्कि जब कोई हमें स्पर्श करता है तो हम उन्हें सुकून, सुख पहुंचाते हैं। गुलाब को छूने में कितना सुख मिलता है। और ये दुनिया हमें मसल भी दे तो कोई बात नहीं, हम तो मिट जाते हैं, पर मिटते मिटते उनके हाथों को महका जाते हैं। हम तो मरते ही हैं, पर मरते मरते भी लोगों के हाथों को महका करके जाते हैं। सुनो कांटो, हमें ज्यादा जीने की कोई चाहत नहीं है। हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर फिर भी लोग हमें मसल देते हैं। कई बार हम सबको आनंदित करते हैं, खुशबू देते हैं, फिर भी लोग मसल कर चले जाते हैं। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी डाली से तोड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है। अरे कांटो, तुम कांटों के बीच में हमें लोग देखते नहीं हैं, देखते हैं तो उन्हें दया आती है कि ये गुलाब का सुंदर पुष्प कांटों के बीच में क्या कर रहा है। इसे तो भगवान के चरणों में होना चाहिए। तो मेरा जीना, मेरी उम्र भले केवल 2 दिन की है, मेरी उम्र भले 4 दिन की है, पर मैं उन 4 दिनों में ही भगवान के चरणों तक पहुंच जाता हूं। और तुम्हारी उम्र बहुत, जब से पेड़ जन्म लेता तब से कांटे हैं, और जब तक रहता है तब तक कांटे रहते हैं। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है पर तुम आज तक भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाए। तो हमारी 4 दिन की उम्र तुम्हारे 100 दिन की उम्र से बेहतर है। तुम्हारे 1000 दिन की उम्र से हमारे 4 दिन की उम्र बेहतर है। तो अब देखो, गुलाब की उम्र केवल 4 दिन की है, 5 दिन की है? इससे ज्यादा की तो नहीं, पर वो इन 4-5 दिनों में ही भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। और ये कांटे कब से हैं?
पहुंचे ही नहीं। तो देखो, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कोई भी मसलना चाहता है। एक गुलाब के पेड़ पर ना कांटे ज्यादा होते हैं, गुलाब गिने चुने होते हैं। उसी प्रकार संसार में कांटे जैसे दुष्टों की कमी नहीं है। आप गुलाब बन के रहिए आनंद से। आप चिंता ना करिए कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। वो कांटे हैं, वो केवल चुभना जानते हैं। तुम गुलाब हो, तुम मरते मरते भी लोगों को महका करके ही मरना, ये तुम्हारा संस्कार हो, ये तुम्हारे सिद्धांत हो। इसलिए हमें कांटे नहीं, गुलाब बनना। हाँ, वो गुलाब जो भगवान के चरणों तक। देखो आज ये गुलाब की माला भागवत जी के पास पहुंच गई। इसलिए कोई आपके संग लाख बुराई करे, लाख गलत करे, फिर भी आप अपनी अच्छाई कभी कभी मत छोड़िएगा। आपने अपनी अच्छाई का गुण छोड़ दिया तो फिर आपके पास बचा ही क्या। इसलिए भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, सोचने दीजिए। आप तो बढ़िया मस्ती से भगवत भजन करिए, भगवत चिंतन करिए। भगवान तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्यता भगवान की है। ऐसे कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया जाता, कृष्ण के संग श्री राधा रानी को, प्रिया प्रियतम दोनों को प्रणाम किया जाता है। आप दोनों को युगल नाम जपो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। सुदामा जी भी यही जपते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री मतलब राधा, श्री मतलब भगवान की प्रकृति, जिसे आप लक्ष्मी भी कह सकते हैं, सीता। श्री यदि राम के संग लगा तो सीताराम, श्री राम मतलब सीताराम। श्री कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। श्रीमन्नारायण मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। श्री, जिनके सामने श्री लगेगा वो उनकी अधिष्ठात्री के लिए होगा। जैसे राम की अधिष्ठात्री सीता, कृष्ण की अधिष्ठात्री राधा और नारायण की अधिष्ठात्री लक्ष्मी। तो ये श्री कृष्ण श्री राम। यहां लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो लोग ये कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं है, वो शायद ये जानते नहीं कि जहां जहां सुखदेव भगवान ने श्री शब्द संबोधित किया है वहां राधा के अर्थ में ही किया है।